हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आपकी 7 ऐसी आदतें जो कि आपके जीवन को बर्बाद कर रही हैं। अगर आज से ही आपने अपनी इन 7 आदतों को नहीं बदला तो आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा पाएं, तो अपनी इन 7 आदतों को आज से ही बदलना शुरू कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं उन 7 आदतों के ऊपर जो कि आपको अपने जीवन में उनमें बदलाव करना है। तो पहली जो आदत है, चलता है एटीट्यूड। नेपोलियन में बहुत सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से उन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो थी उनकी बाउंडलेस एनर्जी। कैंपेन्स के टाइम में वो हर रोज़ 18 से 20 घंटे तक काम करते थे और अगर ज़रूरत पड़ती तो वो कई रात सोते भी नहीं थे। उन्हें वॉर के बारे में हर डिटेल्स पता रहती थी। कई बार तो वो मीलों तक घोड़े की सवारी करते और ट्रेवल करके वापस आकर फिर से काम करने लगते। बायोग्राफर्स मानते हैं कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, यानी कि कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होते थे अपने काम से। 1796 में 1796 में उन्हें फ्रांस को इटली से जिताया। जैसे ही ये वॉर खत्म हुई, वो अपनी फ्रांस आर्मी को इजिप्ट को वॉर के लिए ले गए। जब उन्हें लगा कि इजिप्ट के साथ वॉर ठीक नहीं चल रही है और उन्हें उनके तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो फटाफट फ्रांस पहुँचे और कॉन्स्पिरेसी करके वहाँ के फर्स्ट काउंसिल बन गए। जैसे ही ये काम खत्म हुआ, वैसे ही वो इटली के एक और वॉर पर चले गए और ऐसे ही एक के बाद एक अगले कैंपेन में जाते, और वो भी बिना रुके एक लिमिटलेस एनर्जी के साथ। होता ये है कि जब भी हम चलता है वाला एटीट्यूड रखते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। नेपोलियन कहते हैं कि हम में एनर्जी की कमी तभी होती है जब हम खुद की कैपेबिलिटी से हल्के चैलेंजेस खुद को दे देते हैं। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि हम वो सब कुछ अचीव कर लेंगे जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए नेवर सेटल डाउन एंड मेक रिस्क है कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। यानी कि आपको कभी भी झुकना नहीं है, कभी भी यहाँ पर रुकना नहीं है। प्रैक्टिस करते जानी है और अपने आप को यहाँ पर रिस्क से रिस्की काम अपने आप को देना है, यानी कि हर समय रिस्क लेने के लिए तैयार रहना है। दूसरा जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है कि करना नहीं, सिर्फ सोचना। यानी कि ज़्यादातर लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। अब देखिए, इसमें हम आपको एक कहानी बताते हैं जैकी की। जैकी बताते हैं कि 1943 में एक बार वो पूल में कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस लकड़ी पर वो खड़े थे वो टूट गई और फिर फ्लोर पर आकर वो जोर से गिरे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके रिब्स टूट गए हैं। एक रिब ने उनकी राइट लंग्स को पंक्चर कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। अब जैकी को बहुत शौक लगा कि 3 महीने हो गए लेकिन मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। उन्होंने इस पर काफ़ी देर तक सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पूरे दिन बस लेटे रहते हैं और अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं, और इसीलिए शायद उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है। और जैकी ने फिर डॉक्टर को बोला कि आप मुझे 7 वाले वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए, जिसका नाम था कंट्री क्लब, जहां पर पेशेंट अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते हैं। जैकी को वहां शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद जैकी ने वहां ऑयल पेंटिंग सीखी, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज गेम खेला। वो इन एक्टिविटी में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें अपनी बीमारी का कुछ याद ही नहीं रहा। जैकी बहुत खुश हुए जब 3 महीने गुजरने के बाद पूरा मेडिकल स्टाफ उन्हें कांग्रेट्स करने आया कि उन्होंने अमेजिंग रिकवरी की है और वो अब घर जा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हम बैठकर अपने लाइफ के बारे में चिंता करते रहते हैं और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पर जैकी की तरह, जैसे कि उनकी हेल्थ जो थी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था, उसी तरह ही आपकी लाइफ में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी लाइफ में किसी और चीज़ की। लेकिन जब तक अपना माइंड और टेंशन से हटाकर किसी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं लगाते हैं तो इम्प्रूवमेंट्स होना स्टार्ट नहीं होती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, किसी भी काम को करने के लिए जल्दी से जल्दी आपको एक्शन लेना है, सोचना नहीं है। जितना आप सोच लिया उतना सोच लिया है, अब आगे उस पर एक्शन करना चालू कर दीजिए, यानी कि आज से ही उस काम को करना चालू कर दीजिए। जितना आपसे हो पाता है, जितना नहीं हो पाता है, पूरा फोकस अपने काम पर दीजिए। तीसरा चीज़ है तो डर का सामना ना करना। देखिए, वर्ल्ड वॉर में एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर में जॉर्जस पैटन यूएसए आर्मी के जनरल थे, जिनके मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स भी आर्मी में जनरल और कर्नल की पोजीशन में सर्व करके सिविल वॉर के दौरान शहीद हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 में 1918 के दौरान पैटन पहली बार वॉर में उतरे। पैटन ने टैंक डिवीज़न संभाली हुई थी। पैटन ने किसी तरह अपनी अमेरिकन इन्फेंट्री आर्मी माउंटेन के टॉप तक पहुंचा दी, लेकिन तब जर्मन्स उन पर फायर करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें और उनकी आर्मी को वहां पर कवर लेना पड़ा। जल्दी ही पैटन को पता चल गया था कि वो लोग फंस गए हैं।
अगर वो पीछे की तरफ जाते हैं तो हिल के साइड से उन पर फायरिंग होगी। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो जर्मन्स मशीन गन से उन सबको मार देंगे। पैटन डर गए, उनकी टांगें कांपने लगी, लेकिन फिर उन्हें अपनी फैमिली में उन सब की याद आई जो कि आर्मी में शहीद हुए थे। पैटन को ऐसा लगा कि मानो वो सब पैटन को शहीद होने के लिए बुला रहे हैं। जॉर्जेस पैटन को लगा कि उन्हें मरना ही है तो पीछे हटकर नहीं बल्कि आगे बढ़कर मरेंगे। पैटन अपनी आर्मी को ऑर्डर देने के लिए जैसे ही खड़े हुए उनकी टांग में गोली लग गई और वो गिर गए, पर किसी तरह वो सब वहाँ से निकल गए। उसके बाद से यहाँ तक कि जब वो जनरल भी बन गए, उन्होंने एक आदत बना ली थी कि जब भी किसी वॉर की रिपोर्टिंग लेनी होगी तो वो फ्रंट लाइन्स में जाकर खुद ही रिपोर्टिंग लेंगे ताकि बार बार अपने डर पर काबू कर सकें। इस स्टोरी से हमें दो सीख मिलती है। पहला, डर से छुपने से बेहतर है कि हम डर का सामना करें, क्योंकि डर की वजह से ही हम फ्रीज हो जाते हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि जब हम डर जाते हैं और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड छोड़ देते हैं तो हम सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली, अपनी ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स की नज़रों में भी गिर जाते हैं। अगर हम लीडर हैं तो हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, इसलिए हमें अपना कंपोजर रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है बहुत ज़्यादा चिंता करना। जोसेफ अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब से ही मैं हर चीज़ के बारे में परेशान रहता था। कई चीज़ें जिनसे मैं परेशान रहता था वो रियल भी नहीं थी। कई बार तो मैं इस चीज़ से परेशान हो जाता था कि कहीं मैं कुछ ऐसी चीज़ें तो मिस नहीं कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे परेशान होना चाहिए। काफ़ी सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रेन स्टेशन पर था क्योंकि हमें कहीं जाना था। हमारे ट्रेन में आने में कुछ टाइम था, इसलिए मैं एक दूसरे ट्रेन के सामने खड़ा हो गया जो कि चलने ही वाली थी। मैं उसका इंजन देखने लगा, तभी उस ट्रेन में से एक आदमी उतरा और चिल्लाने लगा कि सब ट्रेन में चढ़ गए हैं। उसने थोड़ी देर बाद देखा और जैसे ही ग्रीन लाइट हुई उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई और अपनी 2500 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट की। जो सब कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझसे ये लाइन कुछ कनेक्ट हो गई कि मैं उस ट्रेन और उस आदमी के बारे में सोचता रहा कि वह 2500 किलोमीटर की जर्नी तय करने वाले हैं और उन्हें इसकी फिक्र भी नहीं है कि क्या पता रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ डिले हो जाए, ट्रेन में खराबी हो जाए। वो बस चल दिए और लाइफ में बस ये सोचकर टेंशन लेता रहा कि आगे क्या होगा, और हर वक्त ये सोचते रहता कि लाइफ में सारी लाइट ग्रीन होंगी, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। लेकिन इस ट्रेन के एग्जाम्पल से अब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है। जब सिग्नल्स मिल जाएं तो चल पड़ो, जब प्रॉब्लम आ जाए तो उसे तभी हैंडल करो। यानी कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि यहाँ पर फ्यूचर में क्या होगा और क्या नहीं होगा। बस आपको अपना काम स्टार्ट कर देना है और उस पर चल देना है। जैसे ही आपको अवसर मिले, जैसे ही आपको टाइम मिले तो अपना जो आपका टारगेट है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही स्पेशल है, यानी कि लोगों के बारे में सोचना। यार अगर ये ड्रेस पहन ली तो लोग क्या सोचेंगे? अगर सस्ता फ़ोन लेकर पार्टी में चला गया तो सब लोग मुझे गरीब समझेंगे। अगर मैंने आंटी को बता दिया कि मेरी जॉब नहीं लगी है तो वो क्या सोचेंगी? हम में से हर कोई बहुत ही इनसिक्योर होता है। हमें लगता है कि बस हर इंसान सारे काम छोड़कर हमारे बारे में ही सोच रहा है, जबकि दूसरे इंसान को भी यही लग रहा होता है। जेफ बेजोस बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसे कभी भी फीलिंग आती है, यानी कि इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, ऐसा लगता है कि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एक बार घर से बाहर निकलिए और एक बहुत ही क्राउडेड जगह में जाइए और उस भीड़ को आराम से देखने के लग जाइए। उनमें से एक आदमी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा होगा। किसी माँ को अपने बच्चे की चिंता होगी, किसी को अपने जॉब की चिंता होगी, किसी को अपने स्कूल असाइनमेंट की चिंता होगी। इसीलिए हमें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि औरों के बारे में सोचकर अपने डिसीजन चेंज करने चाहिए। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, उसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है। यानी कि लोगों की सोच क्या आपके बारे में बन रही है, वो आपको कभी भी उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि आप किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और इसी सोच के साथ आपको अपना काम करते रहना है। 6 नंबर, अपने गोल्स और सीक्रेट्स शेयर करना। नासा के एस्ट्रोनॉट गैरेट रीजमैन, जिन्होंने एलन मस्क के साथ काम किया है, वो बताते हैं कि एलन मस्क जो हैं वो हमेशा लोगों से उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, एलन मस्क ने गैरेट से कभी भी यहाँ पर न्यूरोलिंक कंपनी के बारे में बात नहीं की, क्योंकि गैरेट एक एस्ट्रोनॉट है, ना कि बायोलॉजिस्ट हैं। और ये एक मेथड है जिससे एलन मस्क काफ़ी अच्छे तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान अपने ड्रीम्स हर किसी से शेयर करने लगते हैं, स्पेशली नेगेटिव लोगों से या उन लोगों से जो उनके ड्रीम्स कभी समझते ही नहीं है। और यही रीज़न है जो कि हमें नेगेटिविटी वापस मिलती रहती है, जिससे खुद के गोल्स की जो हमारी कैपेसिटी होती है, जो तीव्रता होती है, वो कम हो जाती है। इसीलिए चाणक्य ने भी कहा था कि कभी भी अपने गोल्स और अपने सीक्रेट्स किसी के भी साथ शेयर ना करें। 7वां पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें पॉइंट में हम बात कर रहे हैं गलत लोगों को चुनने की। एक स्टडी से पता चला है कि मैक्सिमम लोग यंग एज में
स्मोकिंग की हैबिट्स में फंस जाते हैं। इस यंग एज में उन्हें स्मोकिंग की आदत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें धुआं अच्छा लगता है, बल्कि मैक्सिमम लोगों को इसकी आदत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो किसी गलत इंसान को कंसाइज या सबकॉन्शियस अपना हीरो मान लेते हैं। हो सकता है वो किसी गली का गुंडा हो या फिर किसी मूवी का हीरो हो। इसलिए बेटर यही है कि उसे अपना हीरो माने जो हमें ठीक डायरेक्शन में ले जाकर हमें हमारे टारगेट तक पहुंचाए। और इसके लिए हमें खुद को उसी कंटेंट को एक्सपोज करना है जिससे हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग बेटर तरीके से हो, जैसे कि महान लोगों की बुक्स को पढ़कर, उनके बारे में जानकर, उनकी बायोग्राफी को पढ़कर। तभी हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 7 आदतें देखी जो कि हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकती हैं। अब इन 7 आदतों को हम ब्रीफ में देखते हैं। पहला, चलता है वाला एटीट्यूड, जिसमें हमने नेपोलियन की स्टोरी देखी थी कि वो चलता है एटीट्यूड नहीं बल्कि खुद को हमेशा चैलेंज करने में बिलीव करते थे। इसीलिए हिस्ट्री बुक्स में हमने उनका नाम पढ़ा है और इतना ज़्यादा उनको हाईलाइट किया गया है। दूसरा जो है हमने देखा आदत, नो एक्शन ओनली थिंकिंग, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम सिर्फ सोचने से स्ट्रेस लेवल कितना इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी भी रिकवर नहीं हो पाती है। तीसरा, रनिंग फ्रॉम फियर्स, इसमें हमने देखा था कि जॉर्ज पैटन जब एक वॉर में डर गए थे तो उस डर को हटाने के लिए वो बार बार वॉर की फ्रंट लाइन्स में जाते और खुद रिपोर्ट लेते ताकि उनका ये डर ही खत्म हो जाए। चौथा, हमने देखा वरिंग टू मच, जिसमें हमने जोसेफ की स्टोरी देखी थी कि कैसे एक नॉर्मल ट्रेन की जर्नी से उनको लेसन मिला कि किस तरीके से 2500 किलोमीटर जर्नी के लिए भी उनके ऑपरेटर्स टेंशन नहीं लेते थे, बस सामने जितना टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग एक एक माइल कवर करते चलते थे और इस तरह से जो उनका जो डर था वो बाहर निकल गया। अगला है बीइंग इनसिक्योर, जिसमें हमने देखा था कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन अगर हम एक भीड़ वाले इलाके में चले जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि हम किसी को भी हमारी परवाह नहीं है। इसीलिए हमें खुद की समझ से एक्शन लेना चाहिए, न कि सोशल प्रेशर में आकर कोई एक्शन लेना चाहिए। टेकिंग अबाउट योर ड्रीम्स विद पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड देम, जिसमें हमने देखा था कि वैसे तो हमें अपने गोल्स किसी के साथ शेयर करने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करने भी हैं तो उसी से करने चाहिए जो कि इन्हें समझ सके, वरना हमेशा नेगेटिविटी ही मिलेगी। यानी कि आपको अपने जो गोल्स हैं वो पॉजिटिव लोगों के साथ ही शेयर करने हैं जो कि आपके ड्रीम्स को भी समझ सके और उसके लिए आपको गाइड कर सके। रॉन्ग हीरो, 7वां जो पॉइंट था वो था रॉन्ग हीरो, जिसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम यंग लोग जो है वो लाइफ इसलिए बर्बाद होती है उनकी क्योंकि वो गलत इंसान को सबकॉन्शियस अपना हीरो मान लेते हैं। इसलिए बेटर यही है कि हम उन लोगों से इम्प्रेस हों, उन लोगों को अपना हीरो माने जो कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल हों, जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हों। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो 7 हैबिट्स हैं जो कि हमने आपको बताई, जो कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही हैं, इन हैबिट्स से आपको बचना है और इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में से दूर फेंक देना है और इसी तरह से अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करते चले जाना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आ गया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।